अ, मेरा नाम कुरबान है और मैं यहीं हिमाचल का रहने वाला हूँ। मेरा ज़िला चंबा है और तहसील बनीखेत डोजी, आपने सुना होगा शायद नाम, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और ये मेरे साथ कुछ साथी हैं, उनका नाम क्या बोलते हैं भाई, बोलो जरा। पन्ना लाल जी है, ये ये हेमचंद जी हैं, कुलदीप शर्मा जी हैं, ये अमित है शिमला से। सारे हिमाचली हैं हम लोग। और ये हमारी दीना कुमारी जी हैं। तो अब हमारा इससे पहले हमारा जो प्रोग्राम था ना, वो हम जा रहे थे कुल्लू। चंबा को हमने रात 6-7 बजे हमारी मीटिंग थी। वो हमें 9 बजे कंप्लीट करी। वहां से रातों रात निकले हम लोग कुल्लू के लिए, लेकिन रास्ता बीच में बारिश हुई, इतनी जबरदस्ती रास्ता खराब हो गया। फिर हम वहां से वाया पठानकोट घूम करके फिर पालमपुर कांगड़ा ने, फिर बड़ा लम लग गया हम लोगों को आने में। फिर हमने यहाँ आना जरूरी हमने इसलिए समझा ना, कि इनके पास वो हिम्मत और वो जज्बा हमने देखा। कुल्लू के भी जो लोग थे ना, वो मतलब घर से निकलना बाहर पसंद नहीं करते। ये स्पेशल उनको मैसेज दे रहा हूँ मैं। वो लोग घर से निकलना पसंद, वो सोचते हैं कि मेरे घर आए तो बातचीत करें। अगर मैं इनकी बात करूँ ना, तो जब ये मोर्चे के साथ इन्होंने सोशल मीडिया के सामने माध्यम से जब इसको देखा कहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फिर इन्होंने मेरे साथ संपर्क करा कि भाई क्या है, कैसे काम करते हैं, हमें भी बताओ, हम भी अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो फिर हमने ना एक एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग रखी थी हमने शिमला में। तो फिर मैंने इनको बोला, देखो थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, आप महिला हो तो फिर भी हम आप सेफ्टी की गारंटी हम देते हैं आपको, पर आपको घर से तो आना पड़ेगा। अब वहाँ से तो घर लेने तो हम नहीं आएंगे। फिर इन्होंने हिम्मत करी, ये हमारे साथ शिमला आए। मेरी फैमिली खुद गई थी, मेरी फैमिली, मेरी घरवाली थी, मेरे 2 बच्चे, एक 5 साल का, एक 8 साल का। और भी बड़ी बहुत फैमिली आई थी ऑल इंडिया से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई कहाँ से, कोई एमपी से। तो हमने एक मतलब 7 दिन वहाँ पे ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा था। और 7 दिन हमारे ऐसे गुजरे कि जैसे हमें पता ही नहीं था कि मतलब कोई अनजान है या मतलब कुछ। आप खुद ही बताओ, काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई हम भी अपने गांव पे काम करना चाहते हैं, आपको भी टाइम निकालना या कैसा भी करके तो आप हमारे गांव आना। तो हम्म, कोशिश तो हमारी थी आने की। फिर ये ऊपर से हमें बोला कि ऐसा करो कि आप जितने भी हिमाचल के जिले हैं ना, पूरे जिले कवर, जिला वाइज मीटिंग करो। इस टाइम जितनी भी हमारी टीमें हैं, वो हर स्टेट में, अगर अब पंजाब हमने कर दिया है, हरियाणा के जिला हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इस टाइम हिमाचल में हम लोग घूम रहे हैं, ये 7वां 8वां जिला कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद मतलब और राजस्थान में टीम घूम रही है, यूपी में टीम घूम रही है, हर हर जिले में जा रही है। अभी जिला वाइज हम लोग ऐसे ऐसे बैठक कर रहे हैं, छोटी मोटी। अब इसमें ये बताता हूँ कि हमारा हमारा जो संगठन है, या जो भी बोल लो, उसका नाम है जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा का ये है कि जनता ही सरकार है बोलते हैं, क्योंकि हम अपने वोट की पावर देते हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आगे जाकर के हमारे लिए नियम कानून कायदे बनाते हैं। लेकिन वो क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते, वो विस्तार की बात तो हम बाद में करते हैं। तो ये है कि जनता सरकार मोर्चा, जनता ही सरकार है। तो हमारे कुछ मेन मेन मोटो हैं। मेन मोटो का ये है कि जैसे हम यहाँ पे आए ना, तो सुबह आए हम लोग, जैसे जब भी पहुंचे यहाँ पे तो हमने आकर के खाना वाना खाया। तो यहाँ आज भी अपना पुराना कल्चर बचा हुआ है, जो हमें देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब कि तो हम इसी कल्चर को बचाने की लड़ाई, मतलब गांव गांव जाकर के बातचीत करते हैं कि इस चीज को बचा लो, नहीं तो ये जो कारपोरेट वर्ल्ड है या पूंजीवाद है ना, ये खा जाएगा हम लोगों को। इसी चीज के ऊपर हम बात करते हैं ज्यादातर। तो मेन मोटो है हमारा, जल जंगल जमीन और जानवर, इन 4 चीजों को बचाना। ये 4 चीजें हैं तभी आदमी का जीवन है, अगर ये 4 चीजें नहीं है तो आदमी का जीवन नहीं है। अगर पानी की हम लोग बात करें, तो आज से पहले हिमाचल की बात कर लेता हूँ, तो हर गांव के पास अपना पानी होता था, पनियारा होता था या बावड़ी होगी, कुछ नहीं। अब मेरे को लग रहा है आपके गांव के पास भी होना कोई ना कोई पानी का साधन अपना, यहाँ की बात करूँ तो हर गांव के पास अपना था। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमें ऐसी आदत डाली कि घर घर टुट्टी दे दी। अब जो नलका टूटी हमें घर में वो चीजें मिलना शुरू हो गई, तो मेरे को पनियारा खत्म हो गया, सूख गया होना इस टाइम, सूख ही होना इस टाइम, जाना है जिसकी कदर हमने खुद खो दी। लेकिन वो इतना नेचुरल, इतना प्योर पानी था, ना उसमें कोई केमिकल डलता था, ना कुछ डलता था, बिल्कुल कुदरत से निकला हुआ पानी था और बिल्कुल प्योर पानी हम उसको पीते थे। अब वो पानी जो दे रहे हैं, वो पीछे से क्या मिला करके देंगे। आती है ना स्मेल, कई बार पानी पीते हैं तो क्या मिला करके दे रहे हैं, क्या नहीं मिला के दे रहे हैं, इसकी हम कुछ नहीं बोलते। वो शुद्ध पानी हमने अपना छोड़ करके हम उनके भरोसे हो गए हैं। तो मान लो
कोई कल को ऐसा कोई क्राइसिस आता है, जैसे पीछे लॉकडाउन या ऐसी सिचुएशन बनी थी, एक गांव है यहाँ इतना फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर मैं इससे हटकर थोड़ा नीचे शहर की तरफ जाऊं तो उनको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसी बावड़ी को जाकर के दोबारा हल्का फुल्का साफ सूफ कर करके अपना जो गुजारा तो चला लोगे। गांव में इतनी शक्ति, इतनी एकता होती है कि जब गांव पे मुसीबत आती है ना तो गांव एकदम इकट्ठा हो जाता है। वो नहीं ये देखता कि हाँ भाई अब मेरी इसके साथ लड़ाई है पड़ोसी के साथ, जब गांव की बारी आती है तो फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं। गांव में यही एकता है। तो पानी पानी के लिए हमें लाचार कर सकते हैं आने वाले टाइम में। फिर आता है जमीन। अब जमीन की हमारी बात आती है तो मैं बात करूं, हिमाचल में कम से कम 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम में डिपो में डिपेंड है। अगर मेरा अंदाजा गलत हो तो आप मेरे को ठीक करना। डिपो में डिपेंड है। नहीं तो अगर हम पहले की बात करें तो हर घर में कम से कम 6 महीने साल का राशन हर घर में पड़ा होता था। तो आज वो हालात नहीं है। आज मेरे को नहीं लग रहा है किसी के घर में महीने 2 महीने से ऊपर का राशन पड़ा होगा। आटा चावल कणक गेहूं जो भी ले लो, बाकी चीजें तो छोड़ ही दो। मोटे मोटे अनाज की बात कर लेता हूँ मैं। हम लोग जैसे पहले 2-3 तारीख आती है तो हम डिपो वाले को फोन करके पूछना शुरू कर देते हैं, भाई आया राशन या नहीं आया, आ जाएगा तो टाइम से बता दीजिए, अब लेना है। तो ये हालात चले हुए हैं। तो रोटी के लिए भी हम कहीं ना कहीं आज के टाइम पे उस सिस्टम पे या जो भी है उसके ऊपर आधारित हो रहे हैं। हमारे पास अपनी रोटी बची नहीं है। तो गाँव तो मतलब जैसे गांव की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी ये देख रहे हैं हम लोग धान लगाए हैं, मक्की भी लगी। अच्छा, धान से याद आया, मैं माता जी से बात कर रहा था कि भाई ये धान तुमने लगाया है, तुम्हारे पास बीज अपना है या दुकान से लाते हैं? ब्लॉक से मिलता है ना। मक्की का भी मेरे को लग रहा है ब्लॉक से मिलता होना, और गेहूं का, इसका धान का भी ब्लॉक से मिल रहा है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे ना, जब फसल निकलती थी तो सबसे पहले ना अपना बीज उठा के रखते थे। खाने को बचे या ना बचे वो बाहर की बात है, लेकिन उन्होंने अगली फसल के बीज उठा कर रखना। लेकिन हम धीरे धीरे उन संस्कारों को भूल चुके हैं। आज कल को लोग मान लो बीज देने बोल दे कि हाँ इस बार बीज ही नहीं आया है, तो फिर रहेगी फसल खिल्ली हमारी। और लोग जो बीज दे रहा है ना, इस बीज के साथ वो छेड़छाड़ करता है। इसी मक्की को अगर आप बीज रख के रख लोगे ना, अगले साल इस व्यक्ति को बीजोगे ना तो मन का फसल ना हो। हाँ, कीड़ा लगे। एंड ऑफ द रिजल्ट ये मैं बहुत बोल रहा कि हमारे पास अपना बीज भी नहीं है। अगर हमारे पास बीज भी है तो उसके बाद हमें आदत डाल दी गई है खाद डालने की। जबकि पहले क्या होता था कि हमारे घर में 2-4 पशु होते थे, गोवा गोबर हो जाता था, वो उठाते थे खेतों में डालते थे, नेचुरल अपनी फसल हो जाती थी। अब हम हो गए हैं खाद के आश्रय। मेरे को नहीं पता यहाँ कितनी डालते होंगे, कितनी नहीं डालते, पर है यहाँ भी कल्चर। स्प्रेया भी दबा के डालते होने, खाद भी डालते होने, सब कुछ कम कर दिया। हाँ, कम कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है ये था। लेकिन मतलब डालते थे पहले, अब कम कर दिया आप लोगों ने। लेकिन अगर हम यहाँ से नीचे चले जाए ना, पंजाब या हरियाणा की बात करें, तो घर में पशु लगभग खत्म है वहां पे। और जमीन है उनकी बिल्कुल बड़े बड़े, मतलब 4-4 किलो में जमीन है उनकी। तो उनके पास इतना गोवा गोबर नहीं है कि वो हम लोगों को मतलब उसमें फेंक सके। तो उनकी जो खेती चल रही है ना, वो चल रही है इसके भरोसे, स्प्रे और खादों के। और जो हमें राशन खाने के लिए यहाँ आ रहा है, जो हम चावल खा रहे हैं, कितना तो मार्केट से आ रहा है। अपने घर का होता होगा तो कितना का होता होगा। हाँ, तो हम जो खा रहे हैं वो उन्हीं का उगाया हुआ ही खा रहे हैं। हाँ, तो इस चीज के बारे में हम अपने अपने हाँ हाँ बेच देनी, मतलब मार्केट से खरीद के खा लेना, जो अपने घर में होना वो नहीं खाना। यही तो है जहर सारा। यार को सूखे ने दाल बना देगी तो हाँ। अच्छा, अपना बीज नहीं खा रहे हो, यही ज्यादा मुश्किल है। यही तो है। तो थोड़ी दिक्कत जो बीमारियां चल रही है ना, बीमारी की वजह ही ये है कि हम जो है मार्केट के ऊपर डिपेंड हो गया खाने के लिए। अब मार्केट उसमें क्या मिला करके दे रही है, क्या मिला करके, हमें कोई पता नहीं है ना। हमारे पास कोई लैब है उसको टेस्ट करने की, लैब भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। वो जो चाहे जो मर्जी चाहे हमें खिला सकते हैं आज के टाइम पे। तो मान लो आने वाले टाइम में कोई ऐसा क्राइसिस आ जाता है, जैसे पीछे 2021 में आया था, लॉकडाउन लगा था और पीछे से सप्लाई रुक जाती है या कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? मर जाएंगे। अगर ज्यादा टाइम लगे लॉकडाउन ना, अगर लंबा चला जाए, 6 महीने साल का चला जाए, फिर क्या करेंगे? सप्लाई ना हो, कुछ ना हो, फिर तो आ जाएगी भूख मारने की नौबत। चलो ये गांव है, यहाँ तो फिर भी कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा है कि हमारे पास इतने जंगल है। जंगल की बात कर लेता हूँ, तो ये जो हमारे जंगल है,
इनके अंदर ऐसी मतलब जड़ी बूटियां हैं, या जितने हमारे बुजुर्ग थे ना, इन जंगलों के आसरे अपनी जिंदगी बिताते थे जंगलों में। अब मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे जंगल में जाते थे गाय चराने के लिए, कुछ होता है ना, तुम्हारे साथ दादा दूध हमारे होते थे, तो कुछ ऐसी जंगल से ही कोई कभी करेले, कभी कोई सब्जी, कोई मतलब शाम को भी आ रहा तो जंगल से ले आते थे उठा करके, खुद खलियाने। हाँ, सब देते थे। मतलब ये जंगल जो है हमारी रोजी रोटी का साधन है, लेकिन अब ये कारपोरेट वर्ल्ड क्या कर रहा है कि इस जंगलों को भी खत्म करने पे तुला हुआ है। कटान लगते हैं जबरदस्त, मतलब पेड़ काटने पे, खुदाई करने पे, बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं आपके सामने, जो शहर बसा हुआ है। मैं दादी आपको बताना मत आई, पहले कि ऐसा ही था कि तो आपके देखते देखते इतना हुआ है, देखते देखते हुआ ना ऐसा है। हाँ, ये हाँ ये सही बात है। हम यही बोल रहे हैं कि इस जो मतलब विकास की जो गति पकड़ी है, इसका अंत कहाँ तक होगा? अरे थोड़ी कसरत है। हाँ हाँ, तो जैसे मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, तो पहले हर घर में 2-3 जानवर, 2-3 गाय, बैल, बकरी, भेड़, सब चुकी होती थी घर में। आज के टाइम में मेरे को लग रहा है कि मुश्किल से एक एक गाय भी घर में होगी। हर घर की कहानी है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हमारे भी यही हालात है। हम वहां भी गाड़ियां मारते हैं कि भाई बचा लो, भी बचा सकते हो तो, या फिर कुछ कर सकते हो। तो ये कहानी थी, मतलब ये तो मैंने गांव की व्यवस्था पे बात करी। उसके ऊपर हम थोड़ा दिया उठे, अब हम उसकी तरफ जाते हैं जिसके लिए हम भागते हैं गांव छोड़ करके शहर की तरफ। उसमें हमारा जो पहला कारण होता है वो आ जाती है शिक्षा। दूसरी हम ले लेते हैं स्वास्थ्य, बीमारी के कारण भी हमें लोग शहर की तरफ भागना पड़ता है, बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर वहीं बैठे हुए हैं। फिर अगर बात करें तो एक हमारी न्याय व्यवस्था है, कोर्ट कचहरियां, वकीलों, इसमें भी बड़े भाई चक्कर लगते हैं आज के टाइम पे, मतलब कोई ना कोई फंसा होता है इस चक्कर में। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती भी हमने बात ही करी ली। राजनीति चलो अलग पार्ट है, एक धर्म भी इसमें एक खास मुद्दा आ जाता है, क्योंकि वो भी हर बंदे को आज के टाइम पे इफेक्ट कर रहा है, चाहे पॉलिटिकली ले लो चाहे किसी भी एंगल से। तो पहली बात मैं इसमें करता हूँ शिक्षा के ऊपर। आज गांव के गांव खाली हो रहे हैं, वो सिर्फ हो रहे हैं शिक्षा के लिए कि मेरा बच्चा हो गया है, अब मतलब 3 साल 2.5-3 साल का हो गया, अब मैंने इसको पढ़ाना है, अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ाना है, क्योंकि जबकि हम इसी स्कूल में पढ़े हैं इस गांव के, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे बाप दादे पीढ़ियां वहीं पढ़ी हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा फतूर डल गया, जो ये जनरेशन है, अपनी बात कर रहा हूँ मैं, मेरे से ऊपर वालों की, उनके दिमाग में ये फतूर है कि हम लोग बच्चा पढ़ाना है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है। उस चक्कर में गांव के गांव खाली हो रहे हैं। मान लो कोई शादी होती है, 3 साल बहु, मतलब शादी होने के 2 साल बाद बच्चा हो जाता है। बच्चा जैसे 2.5 साल का होता है ना, तो उसमें खुसर खुसर होना शुरू हो जाती है मियाँ बीबी के बीच में कि कहाँ शिफ्ट होना है, जोगिंदर नगर शिफ्ट हो, कहाँ शिफ्ट हो, बच्चा पढ़ाना है हम लोग ने। और ये हर घर की कहानी है, हमारे में भी ऐसा ही है, हर घर में ऐसा हो रहा है। तो उसका दूसरा मेन वजह है रोजगार। रोजगार के लिए भी, रोजगार के चक्कर में हम लोगों को अपना गांव छोड़ करके नीचे जाना पड़ता है, शहरों में चाहे दूसरी स्टेटों में जाना पड़े। ये भी एक हमारी मूलभूत समस्या है। तो शिक्षा के ऊपर बात करें तो हमने शिक्षा के ऊपर ट्रेनिंग करी थी दिनों। आप बताओ ठीक कैसा रहा दोस्त अनुभव? जी बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें हमें जो बचपन से बच्चे पालने होते हैं, तो वहां से लेकर बूढ़े तक उनका हम व्यवहार देख सकते हैं, और उसमें बहुत चीज बातें ऐसी जो सीखने को मिलती है। हम जो एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं ना, मैं थोड़ा इसको दुरुस्त करता हूँ। हाँ जी। हम एजुकेशन पे काम करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है कि मान लो आपके गांव में 30 बच्चे हैं, तो हम 30 बच्चे के 30 बच्चों की ना एक फाइल बना, मतलब उनको बैठेंगे, उनके माता पिता को बिठाएंगे, बच्चे की बच्चा मतलब 2.5-3 साल का ही है ना, 4 साल का, उसकी देख करके एक्टिविटी पता चल जाता है कि बच्चा किस काम के लिए बना है। थोड़ा उनके माता पिता को पूछ करके भी ये क्या करता है, क्या लेट उठता है या जल्दी उठने वाला है, इसको जानवरों से प्यार है कि या ये मतलब दिमाग वाले काम करना पसंद करता है, वो बच्चे अपनी हरकत से बता देता है। माँ बाप में हल्का सा अगर या कॉमन हो ना, और माँ बाप को पता होता है कि मेरा बच्चा किस उसका है, बस थोड़ी सी समझ की जरूरत होती है। हम उसके टैलेंट के हिसाब से उसको उस फील्ड में भेज सकते हैं। अब जैसे मैं ही हूँ, मेरा टैलेंट कुछ और है, लेकिन मेरे को लगा दिया है नौकरी पे, सुबह उठ 8 बजे तैयार श्यार हो, 9 बजे दफ्तर पहुंच, 5 बजे छुट्टी हो, फिर घर आ जा। जबकि क्या पता मेरा शौक म्यूजिक का हो, क्या पता मेरा शौक सिंगर बनने का हो, क्या पता मेरा प्लेयर बनने का हो, उसकी तरफ हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। जबकि अगर हम नौकरी के अलावा, हमें सिर्फ नौकरी नौकरी दिखती है, जबकि नौकरी के अलावा और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनसे
जिंदगी को बड़े आराम से जिया जा सकता है, अपनी मर्जी से जिया जा सकता है। तो इस तरीके से एजुकेशन के ऊपर हमारे ऊपर बहुत अच्छा हमारा कंसेप्ट है, उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। और शायद आने वाले टाइम में हम एक गुरुकुल या स्कूल भी खोल करके एक सैंपल मतलब एक एग्जाम्पल तैयार करेंगे। जैसे ये राजू भाई बैठे हैं, इनके गांव में हमने इनका सोलन में अर्की अर्की एक सरियांज गांव पड़ता है, तो वहां पर हमने उस गांव को एज पर उस पे लिया है कि हम उसके ऊपर ना एक मॉडल तैयार करेंगे। वहां पे हम छोटे छोटे रोजगार का लगाने का भी हमारा आने वाले टाइम में वो प्रावधान है। वही हम लोग राजस्थान में भी हम वो कर भी रहे हैं। वहां पे हमने ना एक घी का प्लांट लगाया है। घी का प्लांट ऐसा लगाया कि गांव वालों से हम लोग दूध लाते हैं, दूध लाने के बाद हम वहां पे उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसका घी बनाते हैं। एडवर्टाइजमेंट की हमें जरूरत मतलब बड़ा खर्चा होता है उसके ऊपर। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ना, जिन्होंने भी कोई प्रोडक्ट बेचना होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए टीवी के पास किसी हीरो को देना पड़ता है, उस पर ज्यादा खर्चा होता है। वो हमारे मोर्चे में इतनी हमारी पहचान हो चुकी है कि हम अपने मोर्चे से यहीं से घोषणा कर दें कि हमारे पास घी है और इसकी ये क्वालिटी है और हम इसको बेचना जा रहे हैं। तो लोग मतलब जो शहरों में बैठे हैं ना, वो प्योर शुद्ध चीज लेने के लिए ना, गांव की चीज लेने के लिए, जैसे अभी हमने सब्जी में पतरोड़ू खिलाए ना, अगर ये पतरोड़ू अगर बन करके कहीं शहर में बिकना शुरू हो जाए ना, तो इसकी इतनी कीमत होगी कि तुम वो नहीं कर सकते। और गांव में इस चीज की कदर नहीं है, है ही नहीं है पतरोड़ू की कदर। आज मैंने वो भटोरू वाली रोटी खाई ना, वो हमारा देसी बंद बंद या ब्रेड या जो उसको करके तैयार करते, लेकिन ये हमारा शुद्ध देसी ब्रेड था। मैं 18 साल बाद वो रोटी खाई यार, मजा आ गया यहीं पे। तो ये हम शिक्षा से थोड़ा मैं मुद्दे से बढ़ गया थोड़ा देर और। जब ब्रेड खाते हो दुकान में से लाके बंद खाते हो, वो ठीक है क्या? क्या वो भी तो उसको भी सड़ा के बनाया हो, जबकि ये तो ताजी बनी है, शाम को सड़ाया होगा, सुबह तक शाम तक हम खा भी लेंगे। वो कब सड़ाया है, कब खाएंगे, कब क्या उसमें डाला है, उसकी गारंटी थोड़ी है कुछ है। फिर हट फिर के जो बीमारियां लग रही हैं उसी से रिलेटेड अनपच वो हो रहा है, फिर जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो उसको जो दे रहे हैं वो जो सर्कल घूम रहा है इसको कोई नहीं देख रहा है। इसकी तो इतनी गारंटी है कि अगर शाम को खाया तो पच जाएगा, ये अपने हाथों से तैयार हुआ है। तो ये शिक्षा का कंसेप्ट था हमारा। उसके बाद इसकी बात आती है स्वास्थ्य के ऊपर। तो जैसे हम लोग उसके लिए भागते हैं डॉक्टरों के पास बड़े बड़े के, तो इससे पहले हमारे बाप दादा बुजुर्ग जो थे वो भी तो जिए ही थे। आज के टाइम पे मान लो हम इतने मतलब काले हो गए, देसी भाषा बोल रहा हूँ, कि बच्चे को मान लो मार दे, किसी को भी हल्की सी पीड़ होती है ना, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, पेट में भी दर्द हो। जबकि हमारे पहले दादियां माँ इधर बैठी हुई है, तो क्या करती है, हल्की ज्वाइन दे देती, जाओ ज्वाइन का फक्का मार ले, पीछे का कोसा पानी पी ले, तेरी गैस गूस हो ठीक हो जाना। कई नुस्खे होते हैं। मैं भी ये बताता हूँ, मेरा पीछे थे ना, ये देखो टांग जली, तो मैं इधर था चंडीगढ़, तो मैं गया, उसने मेरे को दी दवाइयां बथेरे, मतलब डॉक्टर ने ट्यूबे लगाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके टेटले बन गए थे यहाँ से, मोटरसाइकिल से जली थी। मैं जैसे ही घर गया, मैंने कपड़े माता जी के पास गया, मैं उनका पता लेने, कपड़े खोल के मैं जैसे केपरी लगाई थी, तो उन्होंने देखो भाई ये क्या हुआ तेरे को, मैंने ऐसे ऐसे जल गई है, किया कुछ मैंने तो नहीं किया। वो 2:30-3 बजे का टाइम, भरी धूप में गए बाहर जंगल, मतलब घर के साथ ही पीछे कुछ पत्ते लाए तोड़ के, उन्होंने पीछे उससे ना एक ही लेप लगाया, उन्होंने दूसरा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर मेरे को थोड़े पत्ते डाल भी दिए, बोले भी कहीं जा करके बना करके लेप लगा ली, मेरे को तो टाइम लगा, तो एक ही लेप से साफ हो गया। जबकि 400-500 रुपए की दवाई तो मेरे को दे चुका था डॉक्टर, और दोबारा फिर बुलाया, ठीक नहीं होगा तो फिर आइए बोला। तो ऐसे ऐसे गुण हमारे लोगों की, मतलब हमारी माता है, इनको पता है उस धरोहर को बचाने की जरूरत है। नहीं तो ये डॉक्टर या ये सिस्टम ना, ये लूट खाएगा आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को। छोटी चीज के लिए अगर हम वहां उनके पास लग पड़े जाने, क्योंकि उनकी तो आदत बनती जा रही है कि बीमारी मारी दी हुई तो चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर, थोड़ा अपना भी तो जुगाड़ लगा लो कुछ ना कुछ। अगर वो लगा लेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, बड़ा कुछ उससे होगा। उसके बाद आती है, अगर हम न्याय की बात करें, कोर्ट कचहरियों की बात, या कुछ पहले मान लो 2 पड़ोसी या 2 भाई हैं, जैसे मैं और इनको ले लेते हैं, अगर हमारे बीच में कोई झगड़ा हो जाता है ना, आज से मैं पहले की बात करूँ, अपने बाप दादा के टाइम की बात, आपको पता होगा, अगर कोई झगड़ा हो जाता था ना, तो गांव के 2-4 लोग मोतबर लोग बैठते थे, आपस में उस झगड़े को सुलटा देते थे, दोनों पार्टी को डांट फटकार लगा करके, जिसकी गलती है उसे माफी मंगवाई और वही निपटारा करवा देते थे। लेकिन आज वो चीज नहीं बची हुई है। आज मेरी और इसकी लड़ाई हो जाएगी तो हम बोलेंगे आज तेरे को देख लेंगे थाने में, सीधा थाने की बात होती है। थाने वो जाएंगे, वहां भी वो देखेंगे, अगर कंप्रोमाइज हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा मेरे से खाएंगे, थोड़ा इससे खाएंगे, आगे केस करेंगे तो चलो तुम कोर्ट में।
अब कोर्ट में इसको भी वकील करना है, मेरे को भी वकील करना है। अब वो केस कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, वकील को तो हर पेशी पे देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। सदियां हो जाएंगी। मेरा खुद का केस चला है, मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ। 26 साल हो गए केस लगे हुए, जमीन का झगड़ा चला हुआ है। अभी भी शिमला हाईकोर्ट में हम लोग केस चला हुआ है वो। उसमें मेरे दादे दादे जिनका केस चला था वो खत्म हो गए, मेरे पापा और इधर दूसरा जो ताया था वो भी खत्म हो गए। अब बच्चों पे बारी चली हुई है, केस चला ही है अभी तक। और जमीन कितनी कर है, कुछ मतलब जितनी जमीन है उससे दुगना हम वकीलों को दे चुके दोनों पार्टियां। इतना बुरा हाल है। अब ये है कि वो व्यवस्था अच्छी थी जो हमारे बुजुर्ग बैठ करके सुलटा देते थे, या कोर्ट कचहरी वाली व्यवस्था अच्छी है? घर बैठ करके अगर निपटारा हो जाए वो बढ़िया है, या वहां जाना मतलब वो है? तो कितनी मतलब अच्छा सिस्टम परंपरा हमारे बुजुर्गों ने बनाई हुई थी, हम क्यों उसको छोड़ते जा रहे हैं? चिंता का विषय है या नहीं है? ये बस इतनी सी बात थी मेरी। इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए या नहीं होना? आज के टाइम पे ये जो चीज हर बंदे के हाथ में दे दी गई है ना, इससे हमारा चिंतन खत्म हो गया। पहले बड़े लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, कहीं चौपाल में कहीं बैठते थे या चूल्हे पे शाम को बैठते थे, वो अपने अनुभव शेयर करते थे, बच्चों को बताते हैं हमने ऐसे ऐसे जिंदगी में कुछ किया। आज का टाइम ऐसा है कि जैसे फटाफट जाएंगे, रोटी के टाइम पे शायद एक दूसरे का हालचाल पूछा तो पूछा, नहीं तो फटाफट खाई अपने कमरे पहुंचे और दे दनादन दे दनादन। वो इसने इतना हमारा दिमाग हैक कर दिया है ना, इतना दिमाग है, इसने हमारा भाईचारा ही तोड़ दिया है। और सबसे बड़ा ये है इसकी वजह से हम लोग, और इसके से इतना मतलब अगर बच्चों को हम जब इसको दे रहे हैं आज के टाइम पे, बच्चे ने अगर मान लो कुछ भी किसी ने मतलब माँ ने कुछ काम करना है तो फटाफट उसको फोन पकड़ा देगी, ले तू फोन दे, तू चुप हो जा तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ। ये सबसे बड़ी इसका इम्पैक्ट जो बच्चे के दिमाग के ऊपर पड़ता है ना, जो हम कंटिन्यू देखते हैं, इसका बहुत है। मतलब बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता है ना उसको खत्म करती है ये। बच्चे की नहीं, बड़े की भी कर देती है। मेरे को 2 मिनट अगर इसके ऊपर कुछ काम है, अगर फोन करना, अगर मैं खोल के बैठ गया ना तो समझ लो अगला आधा घंटा मेरा गया। चाहे कितना भी जरूरी काम है, काय खेत में किसी की आ गई या बंदर पड़ गए या फसल खा रहे हैं, खाने दो पहले, मेरा ये जरूरी है। इतने बुरे हम इतने गुलाम हो चुके हैं इस चीज के। आज तक गुलामी है ये किस्म की, नए तरीके की गुलामी है जो हम बात कर रहे हैं। जो पहले गुलामी थी कि अंग्रेज आए बंदूक के दम पे वो हमारे ऊपर राज करके चले गए, अब उन्होंने नए सिरे से गुलामी शुरू की है। इसको जो देख पा रहा है, जैसे हम लगा कि देख पा रहे हैं, बात करनी चाहिए गांव में, तो हम गांव गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो ये मेरे कुछ विषय थे। एक विषय हमारा आपने जो बताया था वो लोन के बारे में, तो ग्रुप हाउसिंग लोन वगैरह कुछ चला है, क्या था वो? तो हमारे गांव में हाँ हाँ उनका था जो मतलब 20 साल पुराना लोन था ना वो। तो उनके हस्बैंड घर छोड़कर चले गए हैं, तो अब वो घर वापिस आए नहीं है और उनका लोन का भी चला हुआ है। अमित मैं जानना थोड़ा लोन के ऊपर थोड़ी आ जाना, थोड़ा लोन के ऊपर भी हम लोग ना करेंसी के ऊपर भी बात करते हैं, थोड़ा करेंसी से 20 सालों से वो जो इनका घर वाले हैं ना, वो हस्बैंड है, वो गायब है और वो लोन का अभी तक भी चला हुआ है। नहीं नहीं जी।